हमारी धरती से लगभग 20 से 50 किलोमीटर ऊपर एक लेयर है, बिल्कुल आयरन मैन जैसी पावरफुल, जिसका नाम है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर बेसिकली सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेस से हमको प्रोटेक्ट करता है। जितने भी लोग इस धरती पर रह रहे हैं उन सबको सन की अल्ट्रावायलेट रेस से प्रोटेक्ट करने का काम करती है यही ओजोन लेयर। लेकिन पिछले बीते 100 सालों के अंदर इस ओजोन लेयर को बहुत हार्म हुआ है। क्यों हुआ है, क्या कारण है इसका, और इसको बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये सारी चीजें बेसिकली इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ दिव्यांश श्रीवास्तव, लेट्स स्टार्ट। बेसिकली अगर बात करें कि ओजोन लेयर क्या है, तो हमारे अर्थ का जो स्ट्रेटोस्फीयर वाला रीजन है, उस अर्थ के स्ट्रेटोस्फीयर वाले रीजन में एक लेयर पाई जाती है, ओजोन लेयर। ये ओजोन लेयर बेसिकली ओजोन गैस से मिलकर बनी होती है। ओजोन गैस में बेसिकली एक ऑक्सीजन का ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल पाया जाता है, यानी कि जब तीन ऑक्सीजन के एटम्स मिलते हैं तो वो एक ओजोन का मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, और यही ओजोन के मॉलिक्यूल मिलकर ओजोन गैस बनाते हैं, और यही ओजोन गैस ओजोन लेयर का फॉर्मेशन करती है। अगर बात करें कि ये ओजोन लेयर हमारे लिए यूजफुल कैसी है, तो जो सन से अल्ट्रावायलेट बी रेज आती हैं, ठीक, ये हमको उनसे प्रोटेक्ट करने का काम करती है। जो सन से अल्ट्रावायलेट बी रेज आती है उनमें से 97% रेज को ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, और मात्र 3% रेज को अर्थ के सरफेस पे आने देती है, जिसके चलते ये हमको कैटरैक्ट और कैंसर जैसी बीमारियों से बचाती है। अगर बात करें तो ओवर द टाइम ये जो ओजोन लेयर है वो धीरे धीरे कर पतली होती जा रही है। क्यों? उसका सबसे मेन कल्प्रिट जो है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक ऐसा केमिकल है जो रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स और हमारी व्हीकल्स जो होती हैं उनसे निकलता है। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन मॉलिक्यूल जैसे ही एटमॉस्फेयर में पहुंचता है और जैसे ही यूवी रेज के कांटेक्ट में आता है, इसमें से क्लोरीन गैस रिलीज होती है, क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं। इसमें से जो क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं, ये जैसे ही ओजोन के कांटेक्ट में आते हैं ये उसको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देते हैं। ये ओजोन के लिए इतने हार्मफुल हैं कि एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मॉलिक्यूल 1000 ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स को एक साथ खत्म करने की क्षमता रखता है। लगभग मिड 1980s के टाइम पीरियड में साइंटिस्ट एक ओजोन होल डिस्कवर करते हैं अंटार्कटिका के ऊपर। ओजोन होल मतलब बेसिकली एक ऐसा पॉइंट अर्थ पे जहां पर ओजोन लेयर लगभग खत्म हो चुकी है। ये एक अलार्म साउंड था पूरे वर्ल्ड के लिए। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी जगह पर ओजोन की लेयर लगभग पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, जो साइंटिस्ट के लिए एक चिंता का विषय बना। इस ओजोन लेयर के क्षरण यानी कि डिप्लीशन से होने वाले जो रिजल्ट्स हैं वो हैरान कर देने वाले हैं और परेशान कर देने वाले हैं। अगर बात करें कि ओजोन लेयर के डिप्लीट होने से क्या समस्याएं होंगी, तो जैसे ही ओजोन लेयर कहीं पर डिप्लीट होती है वहां पर अल्ट्रावायलेट रेज का कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उनको रोकने वाला कोई नहीं होता। जैसे ही अल्ट्रावायलेट रेज का कंसेंट्रेशन बढ़ता है, ह्यूमंस को स्किन कैंसर, कैटरैक्ट, ये सारी बीमारियां उनके अंदर बढ़ने लगती हैं। वीट राइस जैसी जो क्रॉप्स हैं वो खराब होने लगती हैं। अगर बात करें तो मरीन लाइफ जो यानी कि जो एक्वेटिक लाइफ है वो लगभग खत्म होने लगती है, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन जो होता है, जो ओशियन लाइफ का एक बेस होता है, ओशियन लाइफ साइकिल का एक जो बेस होता है, वो अल्ट्रावायलेट रेज के बढ़ने से वो खत्म होने लगता है, जिसके चलते जो मरीन लाइफ होती है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है। इतनी बड़ी समस्या को देखते हुए वर्ल्ड के द्वारा लिया गया स्टेप भी बहुत बड़ा था। पूरे वर्ल्ड की जितनी कंट्रीज थी उन्होंने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन किया। इसके चलते इसके अंडर वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज थी उन्होंने क्लोरोफ्लोरोकार्बन और उसके से जितने भी केमिकल रिलीज करने वाली इंडस्ट्रीज हैं उन पे रेगुलेशंस लगाना स्टार्ट किया, जिसके चलते आज सिचुएशन ये है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन और उसके से जितने भी केमिकल्स हैं उनका इमिशन यानी कि उनका रिलीज होना बहुत हद तक कम हो चुका है। पूरे वर्ल्ड ने एक साथ आकर जो स्टेप लिया उसके चलते ये हुआ है कि ओजोन लेयर धीरे धीरे खुद को हील कर रही है, खुद को सही कर रही है, और साइंटिस्ट का मानना है कि 21st सेंचुरी के मिड तक ओजोन होल जो है वो खुद को पूरी तरह से फिल कर लेगा, पूरी तरह से बंद हो जाएगा, और ओजोन लेयर पहले जैसी हो जाएगी जैसे वो पहले हुआ करती थी। ये प्रूव करता है कि अगर पूरा वर्ल्ड एक साथ आ जाए, अगर पूरी ह्यूमैनिटी एक साथ आ जाए, तो वो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन निकाल सकती है। ये जो ओजोन होल हुआ ये एक बहुत बड़ा अलार्म है, एक बहुत बड़ा अलार्म है पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरी दुनिया के लिए। ये ओजोन होल हमको ये बताता है कि हमको डेवलपमेंट इस तरीके से नहीं करना है कि डेवलपमेंट होने के बाद उस डेवलपमेंट को देखने के लिए हम ही ना रहे। हमको डेवलपमेंट इस तरीके से करना है कि उस डेवलपमेंट से हम और हमारी आने वाली जनरेशन है उन पे कोई भी नुकसान ना हो। आई होप ये वीडियो आपके लिए एक बहुत हेल्पफुल वीडियो होगी। और हाँ, इसी के साथ साथ एक छोटी सी चीज दिखाना चाहूंगा। जैसा कि हम सब जानते हैं हमारे पास 2 चैनल हैं, द नॉलेज हब, जिसपे ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहती हैं, तो ट्यून रहिएगा इस चैनल के साथ।
सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। और अगर आपका बच्चा या फिर आप किसी को भी जानते हैं जो क्लास 7th में है, तो उसको हमारा जो दूसरा चैनल है द एडू जोन, उसको जरूर रिकमेंड कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर क्लास 7th की सोशल साइंस की जो पूरी प्लेलिस्ट है वो रेडी है और इस चैनल पर एक बहुत बड़ा सरप्राइज बहुत जल्दी आने वाला है। और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपकी डिमांड हो या फिर किसी भी तरह की आपके क्वेश्चन हो, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी उनको पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे पर्सनली रीच कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम चैनल दिव्यांश श्रीवास्तव ऑफिशियल पे। ओके, और ये हमारा छोटा सा मार्क। इसी के साथ एंड करते हैं आज की इस वीडियो को। मिलते हैं ऐसी ही एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।